हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजी रवि पाल ऑफिशियल में। और चलो शुरुआत करते हैं एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ अपने ब्लॉग की। इधर सुबह के बज चुके थे 7:30 और सुबह के बाकी सारे काम मेरे हो गए थे। झाड़ू साफ सफाई झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। इधर मैंने लड्डू को भी जगा दिया था और उठने में ना वो बहुत ही ज्यादा आलस कर रही थी। बाहर अंदर बेड से उठा के लेके आई तो बाहर सो गई। बाहर मैंने कहा बेटा उठ जा, तो उठ नहीं रही। तो मुझे ना उसे थोड़ा मतलब कि हंसा के थोड़ा सा इधर उधर गुदगुदी करके उसको जगाना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि वो पानी पी ले। सुबह उठ के वैसे बच्चे नहीं पीते, लेकिन इसके पापा ने ना इसको बहुत ही अच्छी आदत डाली हुई है कि सुबह में मतलब थोड़ा गुनगुना पानी हम इसको पिलाती हैं, जिससे ना ये अच्छे से फ्रेश वगैरह होके स्कूल फिर जाती है। फिर होता है ना कि ये ना स्कूल में नहीं बोल पाती टीचर को कुछ भी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अपना सारा काम घर से ही फिनिश करके स्कूल में जाए। तो वही मैं कोशिश करती हूँ अधिकतर कि ये मतलब कि अपना सारा काम फिनिश करके अपने घर से ही जाए। तो मैं इसको जगा रही थी लेकिन वो नहीं उठी थी। तो मैंने उनसे बोला कि आप जगा दो। तो फिर वे उसको वैसे लग गए हैं, उसको पानी वगैरह पिला रहे हैं और इधर आ गई थी मैं किचन में उसका टिफिन बनाने के लिए, क्योंकि ना फिर देर भी हो जाती है। क्योंकि सुबह 7:30 तो बज ही गए थे इसको जगाने में ही, फिर इसका टिफिन बनाने में भी 10-15 मिनट तो लगती ही है। आज ना सब्जी मेरी वैसे रखी हुई थी, शाम की ही अरबी बनाई थी ना मैंने, तो वो रखी हुई थी और आज ना मुझे सुबह में देर भी हो गई थी। तो मैंने ना आज इसके टिफिन में वो ही सब्जी दे दी और इसके पराठे बनाकर तैयार कर दिए। फिर नाश्ता बनाने के बाद ना मैंने इसको अच्छे से नहला दिया था और नहलाने के बाद कर रही हूँ इसको रेडी। क्योंकि ना अभी मुझे इसका सब कुछ काम करना पड़ता है, अभी बहुत छोटी भी है। अभी मतलब कि इसको तैयार करने के बाद और फिर ये स्कूल जाएगी। और होता है ना गाइस कि अपने बच्चों के साथ ना काफी प्यार से रहो ना, तो घर में ना ऐसी खुशियां बनी रहती है। अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, सबको टाइम देना चाहिए। और अधिकतर मैं क्या सोचती हूँ ना कि इसके साथ में अपना मतलब कि ये ना मैं चाहती हूँ कि ये मेरे से अपनी हर बात शेयर करे, अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम या कुछ भी बात हो ना वो मुझे बताए। वैसे तो इसके पापा भी इसके साथ ना काफी अच्छे से मतलब कि घुल मिल के अपने पापा को भी ये सारी बात बताती है, और मैं चाहती हूँ कि अपने मम्मी पापा दोनों को अपनी सारी बातें बताए। इससे क्या होता है ना, घर में ना हम एक दूसरे को समझते हैं, तो हम एक दूसरे की बातों को मानते हैं। तो घर में ना खुशी का माहौल रहता है, मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। लेकिन कभी कभी हो ही जाता है छोटी मोटी बातों पे ना, मोस्टली मतलब कि ना चाहते हुए भी ना हो ही जाता है। तो घर में ना ऐसे माहौल हो जाता है ना बड़ा अजीब सा। तो अधिकतर ना यही होना चाहिए कि मतलब कि घर में कभी भी झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। इससे घर में ना खुशियां बनी रहती है और हम एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। और फिर ना इधर लड्डू को मैंने कर दिया था तैयार और इधर बना दी थी उसकी चोटी। चोटी ना अभी इसकी बहुत छोटी बनती है, लेकिन ना फिर आंखों पे बाल आते हैं आगे। तो मैं ना इसको इसकी चोटियां ही बना के भेजती हूँ, और इसके पापा भी ना फिर गुस्सा करते हैं कि आगे आंखों पे बाल आ रहे हैं। फिर ना बच्चे को अजीब से देखने की आदत नहीं पड़ जाती अगर उसके बालों में ना बाल ना आंखों पे आ जाते हैं। तो इधर ना उसको अच्छे से तैयार कर दिया था, और वो पूछ रही थी मेरे से कि आज मेरे टिफिन में क्या रखा है। उसका ना यही होता है, डेली ना यही पूछती है कि आज टिफिन में क्या रखा है। तो मैंने बोला आज ना मैंने अरवी की सब्जी रख दी है। तो उसको ना वैसे कम पसंद है, तो कह रही मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं लेके जानी। तो फिर भी मैंने बोला चल कोई नहीं खा लेना, वैसे भी नमक के पराठे हैं। तो वैसे मैं रख देती हूँ और वो खा भी लेती है, क्योंकि वहां पे ना टीचर बोलती है कि केचप वगैरह और जैम वगैरह कुछ नहीं बाय देना, लिडू। उसकी सब्जी रोटी और जो बच्चा अच्छे से खा ले फिर टिफिन में वो ही रखना है। तो अधिकतर बाय मैं इसके पराठे और सब्जी ही भेजती हूँ। बाय और इधर इसका बैग वगैरह सब चेक कर लिया था कि इसकी बाय सारी कॉपी वगैरह है या नहीं है बैग में। बाय बाय।
इधर लड्डू चली गई थी स्कूल, उसके पापा उसको छोड़ने के लिए चले गए थे। आप डेली वहीं जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं अभी घर पे ही है। और स्कूल में जाने के बाद ना घर की कुछ इस तरीके से हालत हो जाती है ना, अस्त व्यस्त, मतलब सामान ना इधर 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 पड़ा रहता है। तो पहले मैंने अपनी बेडशीट वगैरह सारी झाड़ के बेड पे लगा दिए, और बाहर वाला रूम और अंदर वाला रूम दोनों अच्छे से साफ कर दिए हैं। और फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए। बज गए थे सुबह के 8:20 हो गए थे। तो फिर उसके बाद ही मतलब मैं नहाने गई, और फिर नहाने के बाद करी मैंने पूजा वगैरह अपनी सुबह की। और फिर पूजा के बाद आई सीधा किचन में क्योंकि मेरा और इनका नाश्ता भी बचा हुआ था, लड्डू का टिफिन बना के दे दिया था। और इधर बना ली है मैंने अपनी सब्जी भी, और फिर इधर कर रही हूँ अपनी रोटी की तैयारी, और उधर रख दी है अपनी चाय बनने के लिए। तो चलो बना लेते हैं अपनी रोटी। और रोटियां वही हमेशा की तरह बना के रख, मतलब कि साथ साथ बनाती रहती हूँ, अपनी चाय भी साथ साथ रख देती हूँ। उधर मेरी चाय भी बनती रहती है, और इधर मेरी रोटियां भी बनती रहती है। क्या होता है फिर हम साथ में ही बैठ के नाश्ता करते हैं। और सुबह के बज चुके थे गाइज 9:45 हो गए थे, और नाश्ते को भी ना लेट ही हो रहा था। वैसे डेली का ना 10 बजे जाते हैं हम दोनों का ना, वैसे 10 बजे ही नाश्ता होता है। फिर नाश्ता करने के बाद अगर इनको साइट वगैरह पे जाना होता है तो साइट पे अपनी चली जाते हैं, या ऑफिस में जाना होता है, और नहीं जाना होता है तो अपने घर पे रहते हैं। आजकल वैसे ही घर पे ही हैं, क्योंकि आजकल इनकी ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है। और फिर अभी ऑफलाइन, जब ऑफलाइन होती है तो तब इनको जाना होता है। तो अभी घर से ही ट्रेनिंग इनकी चल रही है। तो यही 10:30 बजे तक शुरू होती है, और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह हो ही जाता है इधर। और फिर मतलब कि नाश्ता करने के बाद ही अपने काम पे लग जाते हैं, और मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि घर के ना इतने छोटे मोटे काम इतने होते हैं ना घर के डेली। मतलब कि एक हाउस वाइफ को होता है ना कि कभी भी आराम नहीं है। मतलब कि अगर हम चाहे भी ना कि आज के दिन हम फ्री रहेंगे थोड़ा, तो फिर भी ना छोटा मोटा काम निकल ही आता है। इस तरीके से ना सुबह का, मतलब कि सुबह के जितने भी छोटे बड़े काम होते हैं ना, तो मतलब कि वो हम अगर आसानी, मतलब कि अपने टाइम टेबल के हिसाब से करें ना, तो बहुत ही आसानी से हमारे हो जाते हैं, और टाइम भी मैनेज हो जाता है। और इधर मैंने उनके लिए बनाई थी रोटियां, और अपने लिए बनाए थे 2 पराठे, क्योंकि सुबह में ना मुझे रोटी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वैसे कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन वरना मैं पराठे बनाती हूँ, अपने 2 पराठे बना लेती हूँ, उनकी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि ये पराठे नहीं खाते और मैं रोटी नहीं खाती। तो सुबह में मैं अपने पराठे बनाती हूँ, उनके लिए बनाती हूँ रोटियां। और इधर मेरे पराठे भी बन रहे थे, और फिर अपना प्लेट वगैरह वे भी वेट कर रहे थे नाश्ते का, क्योंकि उन्हें क्या होता है कि सुबह में जल्दी भूख लग जाती है, क्योंकि 10 बजे तक उनको चाहिए नाश्ता। मतलब कि वैसे सुबह में देती हूँ, वैसे तो बोलते हैं कि मुझे सुबह नाश्ता दिया कर, और जब सुबह देती हूँ तो उनको भूख नहीं लगती। और तो फिर जैसा नहा के और फिर पूजा वगैरह करने में लग ही जाता है टाइम, और तो फिर 10 बज जाते हैं हमें नाश्ता करने में। इधर लगा ली थी मैंने उनकी प्लेट, और चाय वगैरह सब कर ली थी, और करा दिया था उनको नाश्ता। हम दोनों ने कर लिया था नाश्ता, और इधर नाश्ता करने के बाद आई सीधा, नाश्ता करने के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन ना नाश्ता करने के बाद इतना फैल जाता है ना बहुत ज़्यादा, और बर्तन भी हो गए थे। तो सुबह के टाइम वैसे भी मेरे ना ज़्यादा ही बर्तन होते हैं, क्योंकि ना सुबह में मैं ना सारे ही बर्तन को साफ कर देती हूँ। जो भी मुझे एक्स्ट्रा बर्तन लगते हैं ना, जैसे किसी में कोई कुछ रखा है, किसी में कुछ रखा है, तो मैं ना सब बर्तन को खाली करके ना अपने सारे बर्तन सुबह के टाइम साफ कर देती हूँ। और गैस के बर्नर वगैरह और तवा वगैरह, मतलब कि सभी साफ करती हूँ। तो सुबह के टाइम ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। वैसे तो शाम को और सुबह को 2 टाइम मेरे ज़्यादा बर्तन होते हैं, दोपहर में थोड़ा कम होते हैं। दोपहर में क्या होता है कि अगर ये बाहर हैं तो मतलब कि दोपहर का खाना फिर मैं और लड्डू रहते हैं तो थोड़ा कम बनता है, कि थोड़ा हल्का फुल्का बना लिया। जब ये होते हैं घर पे तब मैं खाना बनाती हूँ प्रॉपर दोपहर में, वरना सुबह और शाम में तो बनता ही है। सुबह शाम में ना एक्स्ट्रा बर्तन भी निकल आते हैं। शाम को भी जैसे दही वगैरह जमानी होती है, दूध वगैरह करना होता है, तो उनके भी बर्तन हो जाते हैं। और सुबह में हो जाते हैं गैस के सारे बर्नर वगैरह और तवा वगैरह, तो इन सबको ना धुल के रख लेती हूँ। फिर सारा सामान, मतलब कि सारा सामान जितना भी होता है ना, सब देखती हूँ कि किसमें कितना सामान है, और जिसमें अगर बड़े बर्तन में थोड़ा होगा तो उसको ना मैं छोटे बर्तन में रिता के मतलब रख देती हूँ, और फिर उस बर्तन को कर देती हूँ साफ। तो इधर धुल गए थे मेरे बर्तन, और उतार लेती हूँ अपने
अपने गैस के चूल्हे वगैरह और तवा वगैरह भी अपना साफ़ करने के लिए ले लिया था इधर, और फिर इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर करूँगी बाद में अपना किचन को साफ़, क्योंकि सुबह में ना हो ही जाता है कि सुबह नाश्ता लड्डू का टिफ़िन बनाओ, फिर हम दोनों का रह जाता है, फिर हम दोनों के लिए बनाओ, तो फिर इतना सारा मतलब कि हम ना 3 ही लोग हैं, फिर भी ना इतना सारा काम हो जाता है। और सब कहते हैं कि तुम 3 लोग हो, क्या काम होगा तुम्हारे घर में, लेकिन जब करना होता है ना तभी पता चलता है। तो एक काम होता ही है, बस ये क्या होता है थोड़ी रोटियां कम बन जाती है, लेकिन वरना सारा काम ही होता है। झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन वगैरह, कपड़े भी होते ही हैं। तो वैसे रोज इतने कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि इसके पापा के तो डेली नहीं निकलते हैं, हम दोनों के, लड्डू के और मेरे डेली रहते हैं। इसके पापा के मैं एक दिन छोड़ के एक दिन धुलती हूँ कपड़े। और इधर आ गया था फिर मेरा दूध भी, तो इधर मेरे बर्तन धुल गए थे और फिर अपने दूध को भी डब्बा खाली कर लेती हूँ। इस वीडियो के एंड में